अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमने कल लेक्चर 1 में आपको पता ही है कि इंट्रो बता दिया था एसक्यूएल का, कि एसक्यूएल बेसिकली क्या फीचर्स हैं उसके, और हम उसका अभी तो स्टार्ट ही था कि हमने उसमें देखा था रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस है। ये कल हमने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। अब इसमें देखें आप, मुख्तलिफ फेजेस हैं। हम देखते हैं कि हमने आज का लेक्चर कहाँ से स्टार्ट करना है। देख लेते हैं कोई चीज़, हम इम्पॉर्टेंट चीज़ हमसे कल मिस तो नहीं हुई थी। ये ऑब्जेक्ट रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कल हमने यहाँ तक किया था कि यूज़र डिफाइन डाटा टाइप्स इसमें होती हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं कि टाइप्स आप खुद ही डिफाइन कर देते हो, और ऑब्जेक्ट्स होते हैं फुली कंपैटिबल विद रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। मैंने ये कल भी बताया था कि इस रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को आप समझ लें कि इसका वो सबसेट है, किसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। स्पोर्ट ऑफ मल्टीमीडिया इसमें आ जाता है, लार्ज ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये व्यू मैंने थोड़ा जूम कर दिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए। ठहर से मैं समय थोड़ा चाह रहा हूँ कि व्यू क्लियर हो, ताकि सिंगल पेज व्यू कर देते हैं। ठीक है गाइस, इसमें आप देख लें हाई क्वालिटी डेटाबेस सर्वर फीचर्स हैं। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात हो रही है। ठीक है, इसमें हम ये सारा देख चुके हैं। ये स्ट्रक्चर आ गया कि डेवलपमेंट टूल्स आते हैं। ये देखें आप, एसक्यूएल है, उससे पहले क्या है, डेवलपमेंट टूल्स हैं। ओरेकल इंटरनेट प्लेटफॉर्म, इंटरनेट प्लेटफॉर्म में क्या आ जाता है, सिस्टम मैनेजमेंट आ जाता है, क्लाइंट्स आ जाते हैं। एनी मेल क्लाइंट आ जाए, एनी एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्लाइंट आ जाए, इंटरनेट एप्लीकेशन आ गया। फिर बिजनेस लॉजिक एंड डाटा आ गया, प्रेजेंटेशन है, बिजनेस लॉजिक आ गया। फिर आपका क्या है, ये डाटा कहाँ से लेके आते हैं, डेटाबेस से। ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर्स आ गए, नेटवर्क सर्विसेज आ गए। ये तो वो है जो आप कोई भी कहीं से भी आप इसकी लॉजिक ले सकते हैं, मगर ये कि बेसिकली ओवरव्यू देना है। ओरेकल इंटरनेट प्लेटफॉर्म है क्या? ओरेकल ऑफर अ कम्प्रिहेंसिव हाई परफॉर्मेंस इंटरनेट प्लेटफॉर्म फॉर ई कॉमर्स एंड डाटा वेयर हाउसिंग। डाटा वेयर हाउसिंग का कंसेप्ट मैंने कल आपको बता दिया था। जिस तरह IBM है या टेरा डाटा है, ये आपको डाटा बेस को मैनेज करने की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म इंक्लूड एवरीथिंग नीडेड टू डेवलप, डिप्लॉय एंड मैनेज इंटरनेट एप्लीकेशंस। The Oracle Internet Platform is built on three core pieces: browser-based client to process presentation, application server and database to execute data। ये तो आप देख भी लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम, बेसिकली जो साइकिल है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है। सबसे पहले ज़ाहिर बात है, आप कोई चीज़ भी डेवलप करते हैं, आपको क्या बनाना पड़ता है, उसके लिए उसकी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है और एनालिसिस करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ये आई थिंक बीच में सॉफ्टवेयर क्या ये आ जाता है, तो स्ट्रेटजी और एनालिसिस आ जाएगा। उसके बाद आपका डिज़ाइन आ गया। डिज़ाइन में ज़ाहिर बात है, आपने ओरेकल की जब डेटाबेस की बात होती है, डिज़ाइन में आप याद रखें कि आपने यही डिज़ाइन करना है कि आपने व्यू कौन सा रखना है, ऑब्जेक्ट्स कौन से रखने हैं, टेबल स्पेस कितनी रखनी है, कितने वेरिएबल्स यूज़ करने हैं, सब कुछ आ जाता है। बिल्ड में ज़ाहिर बात है कि आपने डाटा को बिल्ड कैसे करना है, उसे डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है। फिर ट्रांजिशन में कि आपने उसको व्यू उसका कैसे बनाना है, ओवरव्यू वगैरह सारा कुछ इसमें आ जाएगा। फिर प्रोडक्शन में आप आ जाते हैं, लास्ट जो फेज़ होता है, फिर उसकी टेस्टिंग वगैरह वो आगे आपको डिटेल में उसका भी आ जाएगा सारा कुछ इसमें। ये देख लें, डिज़ाइन दी डेटाबेस बेस्ड ऑन द मॉडल, डेवलप इन द स्ट्रेटजी एनालिसिस फेज, बिल्ड एंड डॉक्यूमेंट, बिल्ड द प्रोटोटाइप सिस्टम। ठीक है, डेवलप यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, वही हेल्प वगैरह जो F1 करके हम जिस ऑफिस में लेते हैं, इस तरह हेल्प आपने मैनुअल क्रिएट कैसे करने हैं, ये सारे इसमें डिटेल आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। ये ट्रांजिशन, ट्रांजिशन क्या होता है, रिफाइन द प्रोटोकॉल, मूव एंड एप्लीकेशन इनटू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में इन चीज़ें जिसमें आपको मैं बता चुका हूँ, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। क्या आपने जैसे क्वालिटी एश्योरेंस में चेक करते हैं फर्स्ट फेज़ में, जिसमें अल्फ़ा बीटा फेज़ होता है, कि आप चेक करते हैं जो चीज़ आपने बनाई है वो वाकई आउटपुट भी वही दे रही है। कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा, पैरेलल ऑपरेशन, के आप
में कि कोई भी देखते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ बन रही है, अगर नहीं है तो आप उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर देंगे। प्रोडक्शन, रोल आउट द सिस्टम टू द यूज़र, ऑपरेट द प्रोडक्शन सिस्टम, कि इन शॉर्ट आपने रियल टाइम सिस्टम को रन किया, पैरेलल में बेशक किया कि प्रीवियस सिस्टम के साथ। देखना ये है कि वो वही चीज़ें आप जो करना चाहते हैं वो उसी तरह की आउटपुट आपको प्रोसेसिंग वही हो रही है, या उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है, तो फिर आप मॉडिफिकेशन अपने डेवलपर से करा लेंगे। अब ये जो डेटाबेस का कल भी मैंने बताया था, डेटाबेस स्टोरेज ऑन डिफरेंट मीडिया, आप स्टोरेज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सपोज करें हम कहते हैं जी डाटा स्टोरेज करना है, हमने शीट्स के ऊपर करना है। कोई कहता है जी हमने हार्डवेयर वो फिजिकली करना है, फाइलिंग कैबिनेट करना है। मोस्ट जो यूज़ होता है सिस्टम जो, वो ज़रूरी पता है डेटाबेस ही होता है। डेटाबेस में आप ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा सेव कर सकते हैं। ये कल भी बताया था, जिस टेलीकॉम सेक्टर है या आपका बैंकिंग सेक्टर है, वो ज़रूरी बात है वो फाइलिंग वगैरह में तो नहीं जाएंगे ना। अब तो आपको पता है डिजिटल बैंकिंग स्टार्ट होगी, या ऑनलाइन रियल टाइम, सब कुछ रियल टाइम अब होता है। तो आप मुझे पुराने स्नैरियो फाइलिंग कैबिनेट वगैरह अभी भी चलते हैं, मगर मेन चीज़ है अगर आपने मार्केट में compete करना है तो अब यू हैव टू मूव टूवर्ड डेटाबेस एंड स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर डेटाबेस टू गेट द एक्चुअल डाटा इन इन नैनो सेकेंड्स। तो अगर आप फाइलिंग और ये शीट्स वगैरह में, एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक शीट्स वगैरह में फंसे रहेंगे, तो फिर आप उस लेवल का डाटा को हैंडल नहीं कर सकते जो ह्यूज वॉल्यूम पे बेस करता हो। स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, every organization has some information need. A library keeps a list of member books, वो organization can store data on various media। यही एक हार्डवेयर है जो हार्ड कॉपी भी बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट फाइलिंग कैबिनेट वगैरह आगे सब कुछ। डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ, डेटाबेस का आप डेफिनेशन चेक कर लें, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है कि डेटाबेस से आप एक सिस्टम बनाते हैं जो आपने खुद डिज़ाइन किया हुआ है कि ये टेबल है, इस टेबल में ये इन्फॉर्मेशन चली जाए, ये यूनिक की होनी चाहिए, इस टेबल में ये हो, इनका आपस में कैसे रिलेशनशिप बनाना है दो टेबल्स का। ठीक है, सेकेंडरी क्या है, प्राइमरी क्या है, कीज़ आपने डिफाइन करनी है, कैसे डाटा को ग्रैब करना है, ये सब कुछ आगे आ जाएगा। टू मैनेज डेटाबेस यू नीड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए आपको? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस प्रोग्राम है जो स्टोर करता है, रिट्रीव करता है डाटा इन डेटाबेस ऑन रिक्वेस्ट। देर आर 4 मेन टाइप ऑफ डेटाबेस। डेटाबेसिस की कितनी टाइप्स हैं? 4 हैं जी। हिरारकी चल है, ठीक है, नेटवर्क है, रिलेशनल है, मोर रिसेंट ऑब्जेक्ट और रिलेशनल है। हायरार्की में आप क्या करते हैं कि जिसमें पेरेंट होता है ट्री बना देते हैं। नेटवर्क में मुख्तलिफ जगह पे आपका डाटा सेव है, वहाँ से कैसे आपस में लिंक अप करके निकालना है। रिलेशनल में मैं बता चुका हूँ कि एक टेबल का दूसरे टेबल से क्या रिलेशन है। और मोर रिसेंटली ऑब्जेक्ट रिलेशनल आ गया, जिसमें आप मोस्टली ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये 4 टाइप्स आ गई आपकी डेटाबेस की। आगे हम चलते हैं, रिलेशन डेटाबेस कॉन्सेप्ट क्या है। रिलेशनल डेटाबेस कॉन्सेप्ट में, ठीक है, डॉक्टर E.F. Codd proposed the relational model for database system in 1970. It is the, अच्छा जी, it is the basis for the relational database management system. The relational model consists of the following. इसमें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है और रिलेशंस हैं। सेट द ऑपरेटर टू एक्ट ऑन द रिलेशन। डाटा इंटीग्रिटी फॉर एक्यूरेसी एंड एक्यूरेसी, जरिए पता है डाटा में एक्यूरेसी नहीं होगी तो फिर तो आपका टारगेट अचीव ही नहीं होगा। कंसिस्टेंसी यही है कि वही रिजल्ट जनरेट हो जो डेली बेसिस पे होता है, ये ना हो कि वो अपनी मर्ज़ी से डाटाबेस ऑपरेट करता रहे। तो इसकी वही डिटेल है, वो आप लोग खुद भी देख लेंगे उसमें। हम आगे चलते हैं, डेफिनेशन ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस ज़ाहिर बात अभी मैंने बता दिया, कलेक्शन ऑफ रिलेशंस है एंड 2 डिमेंशनल टेबल्स है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 डिमेंशनल टेबल। अब सपोज करें यहाँ पर वो एक एग्जांपल हमें दे रहा है, 2 टेबल शो कर रहा है। एक टेबल नेम एम्प्लॉयज़ का है, एक टेबल नेम डिपार्टमेंट का है। अब इसमें आप का जो फोकस होना चाहिए, ज़रूरी बात है वो किस पे होना चाहिए, उसकी कीज़ आपने क्या रखी हैं। कॉलम के नेम कह लें, एम्प्लॉय आईडी यूनिक है, फर्स्ट नेम ज़रूरी बात ये यूनिक नहीं हो सकता।
लास्ट नेम ये भी यूनिक नहीं होगा, ईमेल एड्रेस ये तो यूनिक होता है, और फ़ोन नंबर ये यूनिक नहीं हो सकता। डिपार्टमेंट आईडी ये भी यूनिक नहीं है, ठीक है। डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी यूनिक होनी चाहिए, और लोकेशन आईडी वो सारी बता एक एम्प्लॉय की